हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंटेक्स एरर। तो आज का टॉपिक हम लोग का सेट है, जो कि पाइथन का एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें यूनिक आइटम स्टोर होता है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब कि ये अनऑर्डर रहता है। तो आज हम लोग इसी सिंपल तरीके से ये समझेंगे और देखेंगे कि आपका कोडिंग जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं लाइक आपका सेट है क्या। ओके, तो अभी मैंने बताया ये अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम होता है। तो इसका सिंपल मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ सिंटेक्स है आपका सेट का। ओके, सिंटेक्स है आपका सेट का। तो इसमें 1 2 3 4 दिया है ना, तो आप जब भी प्रिंट करवाइएगा तो हम लोग लिस्ट में क्या करते थे, एक इंडेक्स वैल्यू देते थे। ओके, इंडेक्स वैल्यू देते थे तो उससे प्रिंट हो जाता था। बट ये अनऑर्डर होने के कारण आप जब भी इसको लाइक डिफरेंट मशीन में प्रिंट करवाइएगा तो ये 1 2 3 4 के वे से नहीं आएगा। कभी 2 3 1 4 भी आ सकता है, कभी 3 2 1 4 भी आ सकता है। लाइक ये अनऑर्डर रहता है, मतलब इसका ऑर्डर डिसाइड नहीं है कि आपने 1 को फर्स्ट में दिया है तो 1 ही फर्स्ट में प्रिंट होगा। ओके, और यूनिक आइटम मतलब इसमें आप अगर मानिए मैंने 1 2 3 2 4 रख दिया ना, तो इसमें आपका 2 डबल रिपीट हो रहा है। ओके, तो आप जब भी इसको प्रिंट करवाइएगा 2 एक ही बार प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें यूनिक आइटम जो होता है, मतलब डुप्लीकेट आइटम जो होता है वो एलिमिनेट कर देता है सेट। ओके, इसलिए हम लोग सेट और लाइक लिस्ट टपल्स है जो वो सबसे डिफरेंट है। और मेनली आप डिक्शनरी देखिएगा, डिक्शनरी और सेट में सेम कर्ली ब्रेसेस यूज होता है। तो ये देखेंगे हम लोग लाइक डिफरेंट कैसे बनाता है और एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोग वीएस कोड में देखेंगे। ओके, अब समझते हैं इसका की फीचर्स बहुत सारे हैं, तो की फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग का क्या था, अनऑर्डर। अनऑर्डर अब भी समझे हैं हम लोग कि इसमें आपका सेट जो है एक डिफाइंड ऑर्डर में नहीं रहेगा। आप जब भी इसको प्रिंट करवाइएगा डिफरेंट लाइक ऑर्डर में वो प्रिंट होगा। अब यूनिक मतलब इसमें अब भी जस्ट मैंने बताया कि आपका सेट में जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होगा, वो डुप्लीकेट लाइक वैल्यू को एलिमिनेट कर देगा। ओके, अब जैसे म्यूटेबल बोल रहे हैं। ओके, जैसे कि आप टपल्स में कुछ भी एलिमेंट ऐड करिएगा तो आपको न्यू टपल क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होता है। बट हम लोग जो सेट है, सेट में कुछ भी एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं विथ वही सेट के साथ। ओके, हम लोग को न्यू सेट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इसको म्यूटेबल बोल रहे हैं। अब इसमें आता है लाइक फोर्थ पॉइंट हम लोग का आ रहा है इटरेबल। ओके, इटरेबल मतलब सिंपल ये बोल रहे हैं हम लोग लूप के साथ इसको प्रिंट कर सकते हैं। बट इसमें याद रखिएगा आपका जो लूप का फंक्शन लाइक यूज होगा उसमें इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से रन नहीं होगा, क्योंकि सेट में इंडेक्स लाइक वर्क नहीं करता है, इंडेक्सिंग नहीं होता है कोई भी एलिमेंट्स का, बिकॉज ये अनऑर्डर रहता है बोल के। अब समझते हैं लाइक इसका कुछ लाइक आपका मेथड्स ऑपरेशन भी बोल सकते हैं है। तो आप लोग मैच किए होंगे तो आप लोग को ये पता ही होगा मैच के लिए। अब जो जो मैच नहीं किया है तो मैं इसमें सिंपल वे में समझाता हूँ। फर्स्ट में हम लोग का आता है यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन ऑपरेशन मैं आपको सिंपल ये समझाऊँ, आपने सेट 1 लिया और सेट 2 लिया। ओके, सेट 1 लिया है आपने, जब सेट 1 में आपने एलिमेंट लिया है 1 2 3 4। ओके, आपने सेट 2 में एलिमेंट लिया है 2 3 5। ठीक है, अब जब इसका यूनियन करवाइएगा तो यहाँ देखिए 2 3 दोनों एलिमेंट में रिपीट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, 2 3 को दो बार ना लिख के एक ही बार लिखेगा और पूरा एलिमेंट लेगा। 1 2 3 4 5। ओके, 5 तक हम लोग का था, क्योंकि लाइक आपका सेट 2 में 2 3 5 था और सेट 1 में 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ 2 3 लाइक रिपीट नहीं होगा, एक ही बार प्रिंट होगा। अब वही जगह में हम लोग इंटरसेक्शन जब देखेंगे तो इंटरसेक्शन उसके ऑपोजिट, जब आपका जो एलिमेंट लाइक दोनों में कॉमन है बस वही प्रिंट होगा। मतलब आपका 2 3 1 सेट 1 में भी है और सेट 2 में 2 3 है, तो ये खाली 2 3 प्रिंट करके देगा। अब यहाँ डिफरेंस आता है, अगर आप a से माइनस बी करिएगा जब, तो आपका जो a में जितना एलिमेंट है वो तो प्रिंट होगा, बट b में जो सेम एलिमेंट है a में जो है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो देखिए 2 3 b में भी है और a में भी है, बट a में 1 4 एक्स्ट्रा है तो 1 4 प्रिंट होके आएगा। आप बोलिएगा लाइक b में तो 5 भी था, बट हम लोग b माइनस a नहीं कर रहे, इसलिए a का पूरा एलिमेंट आएगा, b का वही एलिमेंट, b का खाली माइनस होगा और उसका कुछ एलिमेंट नहीं आएगा। अब देखते हैं सबसेट। तो सबसेट सिंपल ये बोल सकते हैं, आपने सेट 1 लिया है 1 2 3। ओके, सेट 2 लिया है 2 3। तो यहाँ सबसेट कौन सा है, अब देखिए b में जितना एलिमेंट आ रहा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है a में। ओके, b में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो तब हम लोग बोलते हैं कि ये सेट 2 सेट 1 का सबसेट है। अब उसके ऑपोजिट क्या होगा, सुपर सेट। तो b में जितना एलिमेंट है तो a में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसका पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो इसलिए हम लोग a को सुपर सेट बोलेंगे। तो सेट का ऑपरेशन यही है, हम लोग वीएस कोड में इसका लाइक प्रॉपर देखेंगे यूज करके। तो चलिए बढ़ते हैं, तो चलिए वीएस कोड की तरफ चलते हैं। तो हम लोग वीएस कोड में आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फिर से फोल्डर बना लिया सेट के नाम का। आपको कुछ भी ये कोड एक्सेस करना है तो आप मेरा गिटहब अकाउंट देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
तो पहले हम लोग एक सेट बनाते हैं। अब इसमें सिंपल मैं एलिमेंट रखूंगा 1 2 3 4। ओके, ये मेरा सेट रेडी है, मैं प्रिंट करूंगा। मैं सेट 1, ओके सेट 1 प्रिंट करता हूँ। मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, तो सेट 1 प्रिंट करता हूँ। देखिए मेरा आ गया 1 2 3 4 सेट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मानिए मैं इसका टाइप देखता हूँ। ओके, टाइप में क्या ही आएगा, टाइप में भी सेट आएगा, राइट। टाइप में भी सेट ऐड है क्लास, ओके हम लोग का। तो अगर मानिए मुझे ना अब इस एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि आप एम्प्टी सेट कैसे बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही लाइक कंफ्यूजन होता है डिक्शनरी और सेट में। तो यहाँ देखिए सबको लाइक सब लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, तो आप क्या बोलेगा ये एम्प्टी सेट है। बट यहाँ देखिए क्लास हम लोग का डिक्शनरी प्रिंट होगा, क्योंकि ये डिक्शनरी में काउंट हो रहा है ना। हम लोग डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे क्रिएट करते थे। तो आपको जब एम्प्टी सेट बनाने के लिए लाइक आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, तो आप सिंपल ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब जब ये लिख दीजिएगा तो आपका सिंपल एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो क्लास क्या आ रहा है हम लोग का सेट। तो हम लोग एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक से सेट का नॉलेज। अब हम लोग इसका ऑपरेशन देखते हैं, जो कि मैंने डिस्कस किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, बहुत सारा ऑपरेशन है, वो देखते हैं। फर्स्ट मैंने सेट लिया है, इसमें 1 2 3 4। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल आपको समझाया था। अब सेकंड सेट लेता हूँ, सेकंड सेट लिया हूँ मैं। अब यहाँ 2 3 5, ठीक है, मैंने ये लिया है। अब मुझे इसका यूनियन करना है, जो कि हम लोग का एक ऑपरेशन था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सी, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट बोल के मैं इसमें स्टोर करूँगा सेट 1। आप इवन सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिंबल था सेट 2, ये एक सिंबल है। प्रिंट रिजल्ट। तो आप यहाँ देखिएगा यूनियन में क्या आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए 2 और 3 रिपीट हो रहा था ना। तो बट जब भी यूनिक वैल्यू, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू सेट में प्रिंट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ने यूनियन जब किया, जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे। तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको दूसरे वे में भी दिखा देता हूँ। आप इसको ये भी कर सकते हैं, सेट 1 जिससे यूनियन करवाना है, डॉट सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, सेम रिजल्ट आएगा। ओके, यहाँ देखिए सेम रिजल्ट आया। आप ऐसे करके यूनियन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, आप वही सेम रिजल्ट बोल के ये भी कर सकते हैं सिंबल के साथ। सेट 1, इसमें हम लोग एंड का सिंबल यूज करते हैं। सेट 2, तो ये दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं। प्रिंट रिजल्ट। तो यहाँ क्या होगा आप देखिएगा, इसमें जो 2 एलिमेंट कॉमन है तो वो बस प्रिंट होगा। यहाँ देखिए 2 और 3 कॉमन प्रिंट हो रहा है। इंटरसेक्शन में हम लोग का जो कॉमन एलिमेंट होता है वही प्रिंट होता है। अब इसमें और सारा ऑपरेशन है, जैसे हम लोग डिफरेंस का बात कर रहे थे, जो आप देखिएगा डिफरेंस आपका 2 लाइक सेट 1 से सेट 2 माइनस करिएगा तो अलग रिजल्ट आएगा, सेट 2 से सेट 1 माइनस करिएगा तो अलग रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। अब मैं प्रिंट करूँगा, सेट 1 डॉट डिफरेंस लिखूंगा। ओके, ब्रैकेट सेट 2। इवन आप यहाँ लाइक सेम रिजल्ट वाला मेथड से भी कर सकते हैं। मैं पहले ये कमेंट कर दूँ ये दोनों को। ये कमेंट हो गया। जैसे पहले मैं ऐसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अब देखिएगा सेट 1 माइनस सेट 2 हो रहा है ना, तो सेट 2 से सेट 1 माइनस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिएगा 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 तो माइनस हो जाएगा, बट यहाँ देखिए 5 भी है ना, बट 5 प्रिंट नहीं होगा। हम लोग का सेट 1 में क्या बच रहा है, 1 और 4, तो 1 और 4 खाली प्रिंट होगा। यहाँ देखिए 1 और 4, बट यही हम लोग चेंज कर दे, अगर यहाँ मैं 2 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, तो अब यहाँ देखिएगा 2 और 3 माइनस हो गया सेट 1 से, 5 बचा है ना सेट 2 में, तो सेट 2 में 5 जो बचा खाली 5 प्रिंट होगा। तो ये है डिफरेंस का लाइक मेन मतलब ऑपरेशन, कि आप कौन सेट से कौन सेट माइनस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंस का, ये डिफरेंस का हो गया आपका। अब हम लोग का था सुपर सेट या आपका सबसेट बोल सकते हैं ना।
तो अब मैं इसमें सिंपल प्रिंट करूंगा सेट वन डॉट इज सबसेट। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सेट वन है सेट टू का क्या सबसेट है, तो हम लोग का आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए फॉल्स आ रहा है आंसर, इसलिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि हम लोग का जो है सेट वन का जितना एलिमेंट है सेट टू में प्रेजेंट नहीं है, तो वो लाइक मतलब आपका सबसेट नहीं हो सकता है। फिर अगर मैं सेट टू सेट वन करूँ इधर, अब सेट टू क्या सेट वन का सबसेट है, अभी भी ये आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ देखिए सेट टू में 5 भी प्रेजेंट है। अगर मैं ये 5 रिमूव कर दूं, ओके मैंने 5 रिमूव कर दिया, अब ये देखिएगा ये आंसर ट्रू आएगा। अब ये सबसेट कहला रहा है, तो यही डिफरेंस है आपका। सबसेट मतलब आपका जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो एलिमेंट में, वो सेट में सब एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 और 3 हम लोग का प्रेजेंट था। अब यहाँ 5 मैंने काटा है, मैं यहाँ 5 रख भी सकता था, लेकिन यहाँ भी 5 दे दूंगा तो आप ये फिर भी ये सबसेट है बोल के ट्रू आएगा। अब देखिए मैं दूसरा लाइक सुपर सेट जो हम लोग बोल रहे थे, अब मैं सुपर सेट आपको बताऊं। अब यहाँ प्रिंट सेट वन डॉट इज सुपर सेट सेट टू, ओके सेट टू। अब यहाँ देखिएगा ट्रू आ रहा है क्योंकि हम लोग का जितना एलिमेंट है सेट टू में वो तो प्रेजेंट है, बट उसके पास एक्स्ट्रा भी है 1 और 4 बोल के। ये सेम मैं स्विच कर दूंगा, आंसर फॉल्स आएगा। तो ये आपका सुपर सेट और सबसेट में डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए आंसर फॉल्स आ रहा है। तो ये आपका कुछ ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि बहुत यूज होता है। तो ये सब मैं आपको बता दिया मैंने। अब मुझे सेट में एलिमेंट ऐड करना है, ओके जैसे मैंने बोला था ये म्यूटेबल होता है, तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेट वन है, ओके यहाँ रिमूव मैं करूँगा सेट, सॉरी मैं ऐड करूँगा फर्स्ट में सेट डॉट ऐड, जो एलिमेंट मुझे एक ऐड करना है, जैसे मैं 8 ऐड करता हूँ। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं ऐड हुआ है कि नहीं सेट वन। तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो यहाँ देखिए हम लोग का 8 ऐड हो गया। अब जैसे मुझे रिमूव करना है, अब मानिए मुझे रैंडम आइटम रिमूव करना है जैसे, तो मैं इधर सिंपल ये करूँगा सेट वन डॉट पॉप, ओके मैं पॉप फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको मैं रिजल्ट अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले प्रिंट कर लेता हूँ प्रिंट सेट वन, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ देखिए 1 और 8 सॉरी 8 तो अभी रिमूव ही हो गया, 1 पॉप हो गया। अब मुझे लाइक पता करना है कि मेरा कौन सा एलिमेंट पॉप हो रहा है, तो सिंपल आप ये कर सकते हैं कि रिजल्ट बोल के एक वो बना दिया वेरिएबल। अब सिंपल इसमें प्रिंट कर दीजिएगा रिजल्ट, तो आपका कोई भी एलिमेंट जो पॉप हो रहा है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। और ये रैंडम होगा, जैसे 1 इसमें पॉप हो रहा है, आप अपना लैपटॉप में कुछ करिएगा तो 2 भी पॉप हो सकता है या 4 कुछ भी, ओके तो ये हो गया। अब ये तो हम लोग का हो गया पॉप वाला फंक्शन, ओके अब हम लोग देखते हैं, अब सिंपल हम लोग देखते हैं रिमूव कैसे करते हैं। तो मैं इधर सिंपल सेट वन डॉट रिमूव, अब सेट वन से रिमूव क्या कर रहा हूँ मैं 3 कर देता हूँ, 3 रिमूव करता हूँ। अब यहाँ प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट सेट वन। अब यहाँ देखिए मैंने 3 को रिमूव किया, यहाँ रिमूव हो गया। तो ये म्यूटेबल होता है, तो आप कुछ भी ऑपरेशन रन कर सकते हैं सेट के साथ। तो आज का टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।